गुस्से में सम्राट कांप उठे, बालू माफिया लिया ऐसा बड़ा फैसला, विरोधी भी देखकर दंग। क्या है सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान, वीडियो में जानिए। बिहार की चुनावी रैली में जब योगी गरजते थे तो विरोधी सवाल उठाते थे कि पहले यूपी को संभालिए, लेकिन योगी अक्सर कहते थे कि बिहार में माफियाओं के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। और इस बात को सच करने के लिए अब सम्राट चौधरी ने कमान संभाल ली है, जिनके एक्शन प्लान से बालू माफिया कांप उठे हैं और विरोधी दंग हो गए हैं, क्योंकि लगातार योगी स्टाइल में अब बिहार में काम हो रहा है। एक और जहां अपराधियों बदमाशों का इलाज किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब बुलडोजर की कार्रवाई भी जारी है। लेकिन अब बालू माफियाओं की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान बालू माफिया से जुड़े खनन की शिकायत भी करेगा तो उसे इनाम मिलेगा। चलिए जानते हैं कि आखिर सम्राट चौधरी का क्या प्लान है। दरअसल बिहार में लंबे समय से अवैध बालू खनन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। गृह मंत्री का कार्यभार संभालते ही सम्राट चौधरी ने साफ संकेत दे दिया है कि अब बालू माफिया, भू माफिया और उनसे जुड़े नेटवर्क को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की नई रणनीति का असर जमीन पर दिखने लगा है और पुलिस प्रशासन की सक्रियता पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। यही वजह है कि बालू माफिया के बीच बेचैनी और डर का माहौल बनता दिख रहा है। सबसे बड़ा फैसला आर्थिक अपराध इकाई के तहत एक विशेष स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का है। खबर है कि टास्क फोर्स की कमांड डीआईजी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों को सौंपी गई है। इसका सीधा मतलब है कि अब अवैध बालू खनन सिर्फ स्थानीय कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आर्थिक जांच, संपत्ति की पड़ताल और नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में काम होगा। सरकार का फोकस अब सिर्फ बालू पकड़ने तक नहीं है, बल्कि उस अवैध कमाई तक पहुंचने का है जिससे माफिया मजबूत होते हैं। दावा है कि टास्क फोर्स पूरी तरह से एक रणनीतिक ढांचे पर काम करेगी। इसमें आर्थिक अपराध इकाई के एक एसपी, 4 डीएसपी स्तर के अधिकारी और 5 इंस्पेक्टर शामिल किए गए हैं। ये टीम अलग अलग जिलों में प्रशासन, खनन विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल बनाकर कार्रवाई करेगी। इसका मकसद है कि बालू और भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई बिखरी हुई ना होकर एक साथ और असरदार। सरकार का मानना है कि जब तक पूरे सिस्टम को एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक माफिया पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगाई जा सकती। हाल ही में गृह मंत्री सम्राट चौधरी और बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार के बीच उच्च स्तरीय बैठक ने इस अभियान को और धार दी है। इस बैठक में साफ निर्देश दिए गए हैं कि अवैध बालू खनन को सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा न मानकर आर्थिक अपराध की तरह देखा जाए। सरकार का कहना है कि बालू माफिया न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि इसी पैसे से अपराध, हिंसा और दबदबा भी बढ़ाते हैं। यही कारण है कि इन मामलों में कठोर और लंबी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की गई है। सरकार ने आम जनता को भी इस लड़ाई में शामिल करने का फैसला लिया है। खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार योद्धा पुरस्कार की घोषणा कर दी है। इसके तहत अगर कोई नागरिक अवैध बालू खनन में इस्तेमाल हो रहे बालू लदे ट्रैक्टर की सूचना देता है और वो पकड़ा जाता है, तो उसे 5,000 रुपए इनाम मिलेगा। वहीं बालू लदे ट्रक की सूचना पर 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि जब लोग खुद इस अभियान में भाग लेंगे, तब माफिया के लिए काम करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने अवैध बालू खनन और भू माफिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है। आम लोग इस नंबर पर सूचना देकर सीधे प्रशासन तक बात पहुंचा सकते हैं। सरकार का एक्शन प्लान साफ संकेत देता है कि बिहार में अब बालू माफिया के लिए राहत की कोई जगह नहीं बचने वाली है। सम्राट चौधरी का सख्त रुख, प्रशासन की नई रणनीति और जनता की भागीदारी मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही है जहां अवैध कारोबार करने वालों के लिए आगे की राह बेहद कठिन नजर आ रही है। यही वजह है कि यह फैसला सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि बिहार में बड़े बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है।